नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, पर एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम सुनते ही अमीर गरीब राजा रंग सबकी धड़कन तेज हो जाती है। वो ग्रह है शनि। कहते हैं जिस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए उसका जीवन संघर्षों की आग में तपने लगता है। नौकरी चली जाती है, धन रुक जाता है, अपने दूर हो जाते हैं। लोग कहते हैं शनि भारी है, पर क्या सच में शनि सबसे शक्तिशाली है? क्या कोई शक्ति है जिसके सामने शनि देव भी नतमस्तक हो जाते? हाँ, वो शक्ति है महादेव। शिव जो संहारक भी है और करुणा के सागर भी, जो शमशान में वास करते हैं पर भक्तों के हृदय में बसते हैं, जिनके एक नाम से बड़े बड़े दोष भस्म हो जाते हैं। एक आदमी जिसकी 7.5 चल रही है, हर दिन नया संकट, हर रात नई चिंता, मंदिर जाता है, पूछता है पंडित जी शनि से कैसे बचूं? काला तिल, तेल, दान, पर मन में शांति नहीं। बेटा, अगर शनि से नहीं डरना है तो शिव से जुड़ जा, शिव की पूजा करो, क्योंकि जहाँ शिव की कृपा है वहाँ शनि की पीड़ा टिक नहीं सकती। पर आखिर शिव की पूजा करने से शनि का अशुभ प्रभाव क्यों समाप्त हो जाता है? क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे शास्त्रों में लिखा कोई गहरा रहस्य? हम जानेंगे इस वीडियो के जरिए एक ऐसी सच्ची भक्ति कथा जहां स्वयं शनिदेव महादेव के चरणों में नतमस्तक हो गए। जो शिव भक्त है उस पर मेरा अशुभ प्रभाव कभी अस्थायी नहीं रहेगा, यह घोषित खुद शनि भगवान ने किया था। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कथा के लिए जो आपके जीवन की सोच बदल देगी। ओम नमः शिवाय। हर शक्ति का एक जन्म होता है। हम जन्म के पीछे एक रहस्य छिपा होता है, और शनि देव का जन्म सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। सूर्यदेव का तेज असहनीय होता था। आकाश लोक में जब सूर्य निकलते थे तो कितनी तेज होती होगी उनकी रोशनी। जब पृथ्वी पे इतने दूर उनका किरण पड़ता है तो गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और उनकी पत्नी संज्ञा जो उनके पास हमेशा रहती है, उस प्रकाश को सहन नहीं कर पा रही थी। दिन रात चलता हुआ सूर्य और पास बैठी पत्नी थक कर टूटने लगी। एक दिन संज्ञा ने कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपनी छाया से इस प्रतिरूप बनाया और सूर्यदेव से कहा, जब तक मैं तप करने जाऊं मेरी छाया मेरी जगह रहेगी। और संज्ञा तपस्या के लिए चली गई, उस तेज को बर्दाश्त करने के लिए। समय बीता, छाया ने सूर्यदेव के तेज को सहा और उसी छाया से एक बालक जन्मा। उसका रंग गहरा काला, उसकी आंखों में अद्भुत गंभीरता। वही बालक था शनि। कहा जाता है जैसे ही शनि ने आंखें खोली उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव को देखा, और उनकी पहली दृष्टि इतनी प्रचंड थी कि सूर्यदेव का तेज क्षण भर को मंद पड़ गया। यही से जन्मा सूर्य और शनि का शाश्वत संघर्ष। शनि बचपन से ही अलग थे, ना खेल ना हंसी, बस मौन, गंभीरता और न्याय की खोज। वो कहते थे जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा, कोई बच नहीं सकता। जब शनि युवा हुए, ब्रह्मा विष्णु और शिव की सभा में शनि ने घोषणा की, मैं कर्म फल का दाता बनूंगा, मैं अन्याय सहन नहीं करूंगा। और सारी सृष्टि मौन हो गई। सभा में महादेव शांत बैठे थे, उनकी आंखों में करुणा थी, मानो वो जानते थे न्याय आवश्यक है, पर न्याय से ऊपर भक्ति होती है।
पर क्या शनि की शक्ति अंतिम शक्ति है? क्या कोई है जो शनि के नियमों से भी ऊपर है? तो शिव भक्तों पर शनि का अशुभ प्रभाव टिक नहीं पाता है। जब सृष्टि युवा थी और देवता अपने अपने कार्य में व्यस्त थे, ब्रह्मलोक में एक दिव्य सभा बुलाई गई। ब्रह्मा, विष्णु और महेश और सभी ग्रह देव। तभी काले आकाश से भारी कदम की गूंज शनि देव सभा में प्रवेश करते हैं। सभी सभा में मौन थे। शनि गंभीर स्वर में बोलते हैं कि मैं कर्म फल का दाता हूँ, मैं न्याय का नियम, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। कोई देव कोई मानव इससे बच नहीं सकता। सभा में हलचल हो गई। इंद्र चिंतित हो गए, यमराज भी मौन हो गए। तब महादेव आंख बंद ध्यान में थे। धीरे से आंख खोलते हैं और कहते हैं, शिव शांत स्वर में बोलते हैं, शनि, न्याय आवश्यक है पर क्या करुणा नहीं? क्या दंड से पहले प्रायश्चित का मार्ग नहीं? शनि मौन हो जाते हैं। शनि महादेव, यदि कर्म का फल ना मिले तो सृष्टि में व्यवस्था कैसे रहेगी? कोई अपराधी बच जाएगा तो धर्म कैसे बचेगा? तब शिव भगवान कहते हैं, शनि, मैं व्यवस्था तोड़ने नहीं, उसे पूर्ण करने आया हूँ। कर्म शरीर से बंधा है पर भक्ति आत्मा से। जहाँ आत्मा मुझसे जोड़ती है वहाँ कर्म की कठोरता पिघल जाती है। महादेव ने शनि को एक दृश्य दिखाया कि एक मनुष्य जिसका जीवन पापों से भरा है, पर अंत में उसने सच्चे मन से ओम नमः शिवाय कहा, उसका हृदय शुद्ध हुआ और उसके कर्मों का भार हल्का हो गया। तब शनि भगवान कहते, तो प्रभु, तो क्या मेरा नियम व्यर्थ है? शिव मुस्कुरा कर बोले, नहीं शनि, तुम न्याय हो, मैं करुणा। न्याय बिना करना क्रूर है, अकरुणा बिना न्याय अंधी। शनि हाथ जोड़ते बोलते, प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ, जहाँ आपकी भक्ति होगी वहाँ मेरा अशुभ प्रभाव अस्थायी नहीं रहेगा, और जो सच्चे मन से शिव की पूजा करेगा उनके कर्मों की पीड़ा मैं हल्की कर दूंगा। और तभी से शनि भगवान शिव की जो पूजा करते हैं, जो भक्त सच्चे मन से, उनकी पीड़ा को शनि कम कर देते हैं। न्याय और करुणा का यह संतुलन ही सृष्टि का सत्य है। इसीलिए जहाँ शिव भक्ति है वहाँ शनि शक्ति निष्फल हो जाती है। एक मानव भक्त की सच्ची कहानी है जिस पर शनि की साढ़े साती थी, पर शिव भक्ति ने भाग्य बदल दिया उसका। कई युग बीत गए थे। अब ये जो संवाद हुआ था शिव और शनि के बीच, वो धरती पर अपना प्रभाव दिखाने वाले थे। उज्जैन नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था हरिदास। ईमानदार, सच्चा, पर भाग्य से पीड़ित। उसकी कुंडली में शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो चुकी थी। पहले धन गया, फिर व्यापार टूटा, मित्र शत्रु बन गए, अपनों ने साथ छोड़ दिया। हरिदास मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता और रोता, हरिदास, हे भगवान, मैं कितना बुरा किया था जो ये फल मुझे मिल रहा है। एक दिन मंदिर में एक वृद्ध साधु मिला। साधु बोला, बेटा, अगर शनि भारी है तो शिव उससे भी भारी है। उस दिन से हरिदास हर सोमवार शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और एक ही मंत्र, ओम नमः शिवाय, जपता। शनिदेव स्वयं परीक्षा लेने भूखे साधु का भेष बनाकर, भोजन दे दो। हरिदास के पास सिर्फ एक रोटी थी, वो रोटी भी साधु को दे दी और स्वयं भूखा सो गया। महादेव प्रकट हुए, हरिदास, तू मेरे नाम पर सब त्याग दिया, अब तेरा दुख मेरा है। शनिदेव प्रकट हुए, प्रभु,
जहाँ आपकी भक्ति वहाँ मेरा दंड टिक नहीं सकता। अगली सुबह हरिदास ने द्वार पर राजा के दूत आए। उसे राज दरबार में बुलाया गया। वही हरिदास अब राज पुरोहित बना। सम्मान, धन, सुख सब लौट आया। शनिदेव जो मनुष्य सच्चे हृदय से शिव की पूजा करेंगे, उस पर मेरी पीड़ा कभी अस्थायी नहीं रहेगी। शनि सजा देते हैं पर शिव शरण देते हैं। कर्म का विधान अटल है पर भक्ति से उसका भाव हल्का होता है। इसीलिए जीवन में जब भी अंधकार आए, एक मंत्र काफी है, ओम नमः शिवाय, और सारे दुख दूर हो जाते हैं। शनि भगवान न्याय के देवता कैसे बने? कहते हैं कि छाया, स्वयं, तप, सहनशीलता और अनुशासन की शक्ति थी। इसी कारण शनि के स्वभाव में बचपन से ही गंभीरता, संयम, निष्पक्ष दृष्टि और सत्य के प्रति कठोर निष्ठा आ गई थी। कथा है कि जब शनि छोटे थे तो उन्होंने एक बार देखा एक शक्तिशाली व्यक्ति एक गरीब पर अत्याचार कर रहा था। सब देवता मौन थे पर शनि ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, शक्ति का अर्थ अन्याय नहीं, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। और यहीं से देवताओं ने जाना यह बालक न्याय का रक्षक बनेगा। शनि ने कठोर तप किया। ब्रह्मा प्रसन्न हुए। शनि ने वर मांगा, मुझे ऐसा वर दीजिए कि कोई भी प्राणी अपने कर्म के फल से बच न सके। ब्रह्मा ने वर दिया, तुम कर्म फल के दाता बनोगे, कर्म का न्यायाधीश। तब से शनि बनी न्याय के देवता, कर्म फल प्रदाता, परीक्षा लेने वाले, अहंकार तोड़ने वाले। वो न अच्छे के पक्षपाती हैं और न बुरे के, वे सिर्फ निष्पक्ष न्याय देते हैं। पर शनि का न्याय कठोर था। तब महादेव ने कहा, न्याय आवश्यक है पर करना भी आवश्यक है। तभी नियम बना। शिव भक्त पर शनि की पीड़ा अस्थायी नहीं रही। शिव पुराण, शिव भक्त न बांधती ग्रह दोषा कदाचन। जो शिव भक्त हैं उसे ग्रह दोष बाधित नहीं करते। शनि का कोई भी ग्रह जो महादेव के भक्त हैं उन पे बाधा नहीं करेंगे। शनि न्याय के देवता इसलिए बने क्योंकि सृष्टि को व्यवस्था चाहिए थी, और शिव करुणा इसलिए है क्योंकि सृष्टि को आशा चाहिए। न्याय, करुणा, संतुलन जीवन। इस सृष्टि में सब कुछ नियम से चलता है। दिन के बाद रात, जन्म के बाद मृत्यु और कर्म के बाद फल। इस नियम के रक्षक है शनिदेव, न्याय के देवता, और जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। लेकिन सोचिए, अगर जीवन में सिर्फ न्याय हो तो क्या कोई मनुष्य अपने पापों से बच पाएगा? अगर हर भूल पर सिर्फ दंड मिले तो क्या कोई सुधर पाएगा? यही सृष्टि को चाहिए, एक दूसरी शक्ति। वो शक्ति है करुणा। महादेव शमशान में वास करते हैं पर भक्तों के हृदय में बसते हैं। वे संहारक है पर सबसे बड़े करुणामय भी हैं। वे तो वो हैं जो विष पीकर भी सृष्टि को बचाते हैं। यही कारण शिव करुणा इसलिए है क्योंकि सृष्टि को आशा दी है उन्होंने। मनुष्य गलती करता है, क्रोध में, लोभ में, अज्ञान में। अगर हर गलती का पूरा दंड मिले तो कोई भी जीवन सुधारने का अवसर नहीं पाएगा। लेकिन शिव कहते हैं, जो मेरा नाम का स्मरण करेगा मैं उसके कर्मों का भार हल्का कर दूंगा। एक डूबा हुआ मनुष्य जब पहली बार कहता है ओम नमः शिवाय, तो वो सिर्फ मंत्र नहीं बोलता, वो आशा को जन्म देता है। वो कहता है, मैं गिरा हूँ पर समाप्त नहीं। और यही है शिव की करुणा। शनि कहते हैं न्याय आवश्यक है और शिव कहते हैं करुणा भी आवश्यक है। न्याय बिना करना क्रूरता बन जाता है, करना बिना न्याय अव्यवस्था। और जब न्याय और करुणा मिलते हैं तब सृष्टि चलती है।
जब जीवन अंधकार से भर जाए, तब रास्ते बंद दिखे, तब एक ही नाम महादेव, और अंधकार में एक दीपक जल उठता है, उसी का नाम है आशा। शनि न्याय पर शिव दया, शिव करना इसलिए क्योंकि सृष्टि को आशा चाहिए। ओम नमः शिवाय। अगर ये कथा आपके हृदय को छुआ तो शिव से जोड़िए, क्योंकि जहाँ शिव रक्षा करे वहाँ शनि भी बेबस हो जाते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।